प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिपकान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगण धर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु लगन, वंदो वृष शिरमौर। वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वंदे तातिभुवनिंद परिपुच्छम्। वोच्छं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाई, भव्य को सुख कर। गाथाएं पढ़ेंगे। ये सॉरी मैंने सुना नहीं, ये आपने ये सब क्यों, मतलब ये ऐसे क्यों छाटी है गाथा है? मैं शुरू में सुनी नहीं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा है ना, सारी याद नहीं हो पा रही, तो कुछ कुछ जो जिसमें विषय कुछ मतलब ऐसा है वो। अच्छा, अगर जो सारी कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो सारी करें, सारी मतलब बातें याद करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा लग रही है। आप कहना चाह रही कि ये सब हम याद कर लें, जितने आप हाँ, दिमाग कर रही है। हाँ। यहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंतर्गत संसार अनुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है, और संसार अनुप्रेक्षा में संसार से असार है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, संसार से विरक्ति उत्पन्न हो, उसके लिए पहले तो जो चतुर्गति रूप संसार है, उन चतुर्गति में कैसी कैसी परिस्थितियां बनी हैं उनका वर्णन किया, और उसके बाद में 5 प्रकार के संसार, जिसे पंच परावर्तन के रूप में कहा जाता है, यानी पहले वहां गतियों में कैसी परिस्थितियां, किस प्रकार के दुख उठाए, वो बात बताई। अब वो दुख कितने समय से ऐसे ऐसे दुख उठाए हैं, कितना टाइम हो गया ये दुख भोगते हुए, उसको बताने के लिए यहाँ 5 प्रकार के संसारों का, पंच परावर्तन का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। 5 प्रकार के परावर्तन कौन कौन से हैं? प्रशस्ति नहीं आई आज, बोलो पारुल। 5 परावर्तन के नाम। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भव परावर्तन। फिर से बोलो। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन। पहले क्या बोला था? पहले रिवर्स कर दिया था, भाव बोला था, फिर पहले भव है, फिर भाव है, ठीक है ना? इसमें क्रम आगे पीछे नहीं होगा। उसका कारण है क्योंकि भाव परावर्तन से अनंत गुना ज्यादा टाइम भाव परावर्तन में लगता है, पहले भाव परावर्तन नहीं। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, ये 5 प्रकार के परावर्तन या 5 प्रकार के संसार कहे हैं। द्रव्य परावर्तन मतलब, द्रव्य परावर्तन किसे कहते हैं? परिभाषा किसने याद की जो मैंने लिखवाई थी द्रव्य परावर्तन की? आज इसे निदान जीव की समस्त अवधारणाओं का कर्म पूर्वक। अरे 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 क्या पूछा मैंने?
क्षेत्र का द्रव्य पूछा? द्रव्य द्रव्य द्रव का ग्रहित ग्रहित याद नहीं है पूरा अच्छी तरह। चलिए, और कोई बोल सकते हैं परिभाषा? वर्षा जी। ग्रहित पुद्गल स्कंदों के विशिष्ट पुनः ग्रहण में लगने वाला समय द्रव्य परावर्तन या पुद्गल परावर्तन कहलाता है। बढ़िया। ग्रहित पुद्गल स्कंदों के विशिष्ट पुनर्ग्रहण में लगने वाला समय वो द्रव्य परावर्तन या पुद्गल परावर्तन कहलाता है। विशिष्ट पुनर्ग्रहण का क्या अर्थ है? विशिष्ट पुनर्ग्रहण का क्या अर्थ है? रजनी जी। उसी क्वालिटी की, उसी आइडेंटिटी की और उतनी ही संख्या में उन्हीं कर्म वर्गनाओं को या कर्म वर्गनाओं को वापस ग्रहण करना। जिस आइडेंटिटी की, जिस क्वालिटी की और जितनी क्वांटिटी में किसी विशिष्ट समय पर वो नौकर्म अथवा कर्म वर्गनाएं किसी जीव ने ग्रहण की, वे ही वर्गनाएं उतनी ही संख्या में उसी क्वालिटी की जब कभी दोबारा ग्रहण करने में आती है तो वो कहलाता है विशिष्ट पुनर्ग्रहण, और वो ही एक द्रव्य परावर्तन कहलाता है। द्रव्य परावर्तन कितने प्रकार का है? पद्मा जी, द्रव्य परावर्तन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक नो द्रव्य पर्यावर्तन और दूसरा कर्म नो कर्म, पहला है नो कर्म पुद्गल परावर्तन और दूसरा कर्म पुद्गल परावर्तन। हाँ, नो कर्म पुद्गल परावर्तन और कर्म पुद्गल परावर्तन। इससे अनंत गुणा, ये जब एक पुद्गल परावर्तन पूरा होता है उसके बाद में हम गणना शुरू करते हैं क्षेत्र परावर्तन की। कर्म पुद्गल परावर्तन में जितना समय लगा, कितना समय लगा? अनंत काल। अब उसके बाद उससे अनंत गुना समय इस क्षेत्र परावर्तन में लगता है। क्षेत्र परावर्तन किसे कहते हैं? इस क्षेत्र परावर्तन 2 प्रकार का है। यहाँ जो अपने को बुक में दिया है, वो जो कल प्रश्न भी कोई पूछ रहे थे, यहाँ बुक में दिया है वो दूसरे, यानी जो क्षेत्र परावर्तन के 2 भेद हैं, कल बताए थे आपको, स्व क्षेत्र परावर्तन और पर क्षेत्र परावर्तन। तो जो बुक में दिया है भावार्थ में जो स्वरूप, वो पर क्षेत्र परावर्तन के आधार पे दिया है, वो ज्यादा प्रचलित है, वही ज्यादा, क्योंकि वो बहुत बड़ा टाइम, ज्यादा टाइम उसमें लगता है, इसलिए वो ही ज्यादा बताने में आता है, कहने में आता है। लेकिन एक्चुअल में क्षेत्र परावर्तन 2 प्रकार का है, एक स्व क्षेत्र परावर्तन, दूसरा पर क्षेत्र परावर्तन। तो अपने क्षेत्र में देखो, परावर्तन का अर्थ का मतलब क्या है? परावर्तन का मतलब है एक चक्र पूरा करना, घूमकर वापस वहीं आ जाना, जहां थे लौटकर वहीं आ जाना, वो कहलाता है एक परावर्तन। तो अभी हमने द्रव्य परावर्तन की बात देखी थी कि जहां से शुरू किया था, जो वर्गनाएं, जितनी वर्गनाएं जिस क्वालिटी की, घूम फिर कर वापस वहीं आ गए, तो एक द्रव्य परावर्तन पूरा हुआ था। अब क्षेत्र परावर्तन में क्या करना है कि जिस क्षेत्र से हमने शुरू किया, घूम फिरकर वही सारे क्षेत्रों को पूरा करके वहीं आ जाएं वापस से, तो एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होगा। लेकिन ये क्षेत्र 2 टाइप के हैं, एक तो अपने शरीर का क्षेत्र और दूसरा है आकाश के प्रदेशों का क्षेत्र। क्षेत्र 2 तरह से देखा जा रहा है, एक तो आकाश के प्रदेश, बाहरी क्षेत्र, और एक है जो क्षेत्र हमने, जो जिसको हम अवगाहना शब्द से कह रहे हैं, जो अवगाहना हमने धारण की है वो क्षेत्र। नहीं, एक तो अपना खुद का क्षेत्र कितना है, तो मैं 5 फुट का हूँ, मैं 5.5 फुट का हूँ, ये अपना क्षेत्र कहा जाता है ना। तो ये एक तो अपना क्षेत्र, और एक बाहर में हमने आकाश का कितना क्षेत्र ग्रहण कर रखा है, उस आधार पे क्षेत्र परावर्तन 2 प्रकार का है। तो परिभाषा में हमने दोनों को इंक्लूड करके परिभाषा कर लिखी थी कि जीव की समस्त अवगाहनाओं को क्रम पूर्वक धारण करने का काल और लोकाकाश के समस्त प्रदेशों पर क्रम पूर्वक जन्म धारण करने का काल, वो क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। ये दोनों प्रकार के परावर्तनों को मिक्स करके परिभाषा यहाँ बनाई है। अभी अपन चर्चा कर रहे हैं स्व क्षेत्र परावर्तन की। स्व क्षेत्र परावर्तन किसे कहते हैं कि अवगाहना के, इसकी परिभाषा नहीं लिखी ना स्व क्षेत्र परावर्तन की, लिखी थी कल?
अवगाहना के जघन्य प्रकार से लिखिए। अवगाहना के जघन्य प्रकार से उत्कृष्ट प्रकार तक अवगाहना के जघन्य प्रकार से उत्कृष्ट प्रकार तक समस्त अवगाहनाओं को क्रम पूर्वक धारण करने का काल अवगाहनाओं के जघन्य प्रकार से उत्कृष्ट प्रकार तक समस्त अवगाहनाओं को क्रम पूर्वक धारण करने का काल स्वक्षेत्र परावर्तन कहलाता है। अवगाहना के जघन्य प्रकार से उत्कृष्ट प्रकार तक समस्त अवगाहनाओं को क्रम पूर्वक धारण करने का काल स्वक्षेत्र परिवर्तन या स्वक्षेत्र परावर्तन कहलाता है। इसमें क्या करना है, कल हमने देखी थी, एक तो जघन्य अवगाहना से उत्कृष्ट अवगाहना तक, ठीक है। जघन्य अवगाहना किसकी है? कहाँ गई प्रशस्ति, आ जाइए क्या? नहीं है, प्रशस्ति नहीं है तो उसकी नानी बताएंगी, नाना बताएंगे। जघन्य अवगाहना किसकी है, अंकल बताएंगे? जघन्य सूक्ष्म निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया, तक जीव। हाँ बढ़िया। जघन्य अवगाहना होती है सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव की, ठीक है। उसकी जघन्य अवगाहना मतलब सबसे छोटा आकार, शरीर का सबसे छोटा आकार, उसको यहाँ शब्द दिया है जघन्य अवगाहना। किसकी होती है? सबको शब्द याद हो गया? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक, ठीक है। कब होती है उसकी ये सबसे छोटी अवगाहना? ये सबसे छोटी अवगाहना कब होती है उसकी, अंकल? ऋजुगति से जन्म लेने के बाद जन्म के तीसरे समय में। बहुत बढ़िया। ऋजु गति से जन्म लेने पर जन्म के तीसरे समय में सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक की अवगाहना, ये सबसे छोटी अवगाहना कब होगी? कि जब वो ऋजु गति से यानी बिना मुड़े के जन्म लेगा, तो जन्म लेने के तीसरे समय पर ये सबसे छोटी अवगाहना उसकी होती है। कितनी होती है? सबसे छोटी तो होती है, लेकिन होती कितनी है? कितनी होती है दीपिका जी? घनांगुल का असंख्यात भाग, घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण इतनी उसकी अवगाहना, यानी घनांगुल का असंख्यात भाग, ये सबसे छोटी, इससे छोटा आकार का कोई जीव दुनिया में नहीं पाया जाएगा। तो ये अवगाहना का सबसे जघन्य है। तो जघन्य अवगाहना से, अवगाहना के जघन्य प्रकार से उत्कृष्ट अवगाहना किसकी है? उत्कृष्ट अवगाहना किसकी है? हाँ जी प्रशस्ति, लेट कैसे हो गए आप? याद करके आए हो? हाँ। उत्कृष्ट अवगाहना किसकी है? समुद्र। जोर से बोलो, आवाज ही नहीं आ रही। कहाँ गई? हाँ बोल, जोर से बोल। समुद्र में कौन रहता है? समुद्र में रहने वाले विशाल कायक मगरमच्छों की। मगरमच्छ नहीं, मछली। समुद्र में जो सबसे बड़ी मछली होती है, सबसे बड़े समुद्र में सबसे बड़ी मछली होती है, ठीक है, बढ़िया, शाबाश। बोलिए रेखा जी, उत्कृष्ट अवगाहना किसकी होती है? उत्कृष्ट अवगाहना मतलब इसके
स्वयं प्रभु रमन समुद्र में पाए जाने वाले महामत्स्य की। स्वयंभू रमण समुद्र यानी मध्यलोक में जो अंतिम समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र, उसमें पाए जाने वाले महामत्स्य। महामत्स्य का मतलब मगरमच्छ नहीं है, मत्स्य का मतलब है मछली। महामछली बहुत बड़ी मछली, मत्स्य यानी मछली। महामत्स्य की होती है, कितनी होती है ये इसकी अवगाहना, क्या साइज होता है सरिता जी, क्या साइज होता है उसका? नहीं मालूम, मैं कल आई नहीं थी क्लास। रजनी जी। 1000 योजन लंबी, 500 योजन चौड़ी और 250 योजन मोटी। 1000 योजन बाय 500 योजन बाय 250। 1000 योजन लंबी, 500 योजन चौड़ी और 250 योजन मोटी, यानी कुल कितना एरिया हो गया? सबसे जघन्य अवगाहना थी घनांगुल का असंख्यातवा भाग, और ये सबसे उत्कृष्ट अवगाहना कितनी हो गई है टोटल अलका जी? 12 किलोमीटर, 12 करोड़ पर 50 लाख योजन। बढ़िया, योजन और घन योजन बोलेंगे बल्कि उसको, क्योंकि 3 डायमेंशन में हो गया ना, 7 स्क्वायर फीट, क्यूब फीट ऐसा बोलते हैं। घन योजन 12 करोड़ 50 लाख घन योजन। हाँ, इतना एरिया वो कवर करेगा। अब क्या करना है, देखो स्वयं क्षेत्र परावर्तन कैसे होता है, जघन्य अवगाहना से शुरू किया जाता है। कोई जीव जघन्य अवगाहना को धारण करके उसने जन्म लिया, जघन्य अवगाहना को धारण करके जन्म लिया ये कह रहे हैं, लेकिन ये जो अवगाहना है जघन्य हो या उत्कृष्ट हो या जो भी अवगाहना अपने को चाहिए है उस परावर्तन में, वो जीवन के किसी भी समय में अगर वो अवगाहना वो साइज उसको मिलता है तो वो काउंट किया जाएगा। क्योंकि अभी जघन्य अवगाहना ही कब हो रही है? जन्म के तीसरे समय पर हो रही है, एकदम पहले समय पे नहीं हो रही है। इसलिए भले हम कहेंगे ऐसे कि जघन्य अवगाहना को लेकर उसने जन्म लिया, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं समझना कि जन्म के पहले समय पर ही जघन्य अवगाहना होगी, क्योंकि आगे करके हम अवगाहनाएं बढ़ाएंगे तो किसी भी जीव की अवगाहना जन्म के समय पे फिर वो उतनी बड़ा तो कोई पैदा नहीं होगा। जन्म के समय तो छोटा ही पैदा होता है ना, फिर धीरे धीरे आकार बढ़ता है, इसलिए फिर तो कभी कंडीशन बनेगी नहीं। वो समझ में आ रही बात? जैसे अंतिम अवगाहना हमको उत्कृष्ट अवगाहना चाहिए लास्ट वाली, तो कोई जन्म से इतना बड़ी मछली थोड़ी ना पैदा होगी 12 करोड़ 50 लाख योजन वाली। जन्म के समय तो भले ही अपने हिसाब से बड़ा हो साइज, लेकिन उतना बड़ा साइज तो एकदम से जन्म नहीं होगा ना किसी का भी। जन्म के समय तो छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए जन्म के समय एग्जैक्ट उसी समय पे नहीं मानना है। जीवन में किसी भी समय ये अवगाहना प्राप्त की जा सकती है। जो अवगाहना हमको यहाँ चाहिए इसमें, वो जीवन के किसी भी समय पे प्राप्त की जा सकती है, तो वो काउंट की जाएगी। अभी एक बार समझ लीजिए, प्रश्न रुक के लेंगे। तो इसमें क्या करना है कि कोई जीव जघन्य अवगाहना को प्राप्त करके जन्मा, ठीक है, सूक्ष्म लिंगोदिया लब्धि अपर्याप्तक की साइज यानी वो वाला आकार उसको मिला। अब उस जो उसमें अवगाहना में कितने प्रदेश आएंगे, कितने प्रदेश घेरेगा वो, उसका जो साइज है घनांगुल के असंख्यातवें भाग, तो भी वो असंख्यात प्रदेश ही है। प्रदेश छोड़िए, घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रदेश उसने साइज लिया। अपन दिखाने के लिए आपको बड़ा बना रही हूँ। ये मान लीजिए घनांगुल का असंख्यात का भाग साइज है, ये अवगाहना का उसका पहला जन्म हुआ, जहां से हम काउंटिंग शुरू कर रहे हैं। ये जघन्य अवगाहना है। अब ये उसने प्राप्त कर ली थी जन्म के तीसरे समय पे। अब इसके बाद इस जीवन में ये वाला साइज दोबारा कभी प्राप्त कर पाएगा? नहीं होता है। जो एक अवगाहना है वो जीवन में वो दोबारा नहीं प्राप्त होती, क्योंकि अवगाहना जो बढ़ती है वो 3 डायमेंशन में बढ़ती है। यानी हमको अब चाहिए ये जघन्य अवगाहना प्राप्त की, इसके बाद में एक प्रदेश बढ़ाकर, समझ लीजिए मैं आपको दिखाने के लिए बड़ा बना रही हूँ, ये है एक प्रदेश,
ये एक प्रदेश बढ़ा, दिख रहा है? प्रदेश इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपको दिखे बोर्ड पे इसलिए इतना बड़ा बनाया है। अगली अवगाहना, अगला उसका आकार होना चाहिए ये एक प्रदेश बड़ा। यानी मान लीजिए उदाहरण के लिए अभी इसमें 100 प्रदेश आए हैं जगन्य अवगाहना में। जो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि या पर्याप्तक की अवगाहना है उसका जो साइज है घनांगुल का संख्यात्मक भाग, माना अपन ने उसमें 100 प्रदेश आए हैं, तो अब अगला अवगाहना उसको 101 प्रदेश जिस आकार में मिलेंगे वो वाली अवगाहना धारण करेगा। फिर उससे बाद में 102 प्रदेश जिस अवगाहना में मिलेंगे वो अवगाहना धारण करे। फिर 103 प्रदेश जिस अवगाहना में मिले वो अवगाहना मतलब वो साइज, वो शरीर का आकार उसका हो। समझ में आ रही है बात? तो एक भाव में उसने ये आप लोगों को लगेगा कि ये अभी ये हुआ उसका तीसरे समय में, जन्म के तीसरे समय में घनांगुल का संख्यात्मक भाग। फिर जीवन में किसी समय एक प्रदेश अधिक वाली अवगाहना, 101 प्रदेश वाली अवगाहना ले सकता है कि नहीं ले सकता है? नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो अवगाहना बढ़ती है वो 3 डायमेंशन में बढ़ती है, 3D में बढ़ती है। तो 100 से कम 103 हो जाएंगे जब भी उसका बढ़ेगा ना एक भी प्रदेश। एक प्रदेश बढ़ते ही 3 डायमेंशन में बढ़ेगी तो 103 लिख रही हूँ, वैसे तिगुनी होनी चाहिए, 300 हो जानी चाहिए, लेकिन अभी अपन उदाहरण में ऐसे ही मान लो। तो 101 नहीं मिलेंगे मतलब उसको, तो उस जीवन में उसको वो जो नंबर चाहिए वो नंबर दोबारा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या करना है अपने को? अपने को मतलब किसी जीव को, ये हमको नहीं करने परावर्तन, किसी जीव के परावर्तन या हम पूर्व में किए हों ऐसा। तो जो जघन्य अवगाहना है, जघन्य अवगाहना से परावर्तन की काउंटिंग प्रारंभ की, उसके बाद में उस जघन्य अवगाहना में एक प्रदेश बढ़ाकर फिर शरीर का अवगाहना आकार वो धारण करे, तो वो उसको कब मिलेगा? अगला भाव तो लेना ही पड़ेगा। उस भाव में उसको दोबारा एक प्रदेश अधिक वाली अवगाहना नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी अवगाहना में बढ़ेंगे प्रदेश तो 3 डायमेंशन में बढ़ेंगे, तो एक प्रदेश नहीं बढ़ेगा, वो तिगुने प्रदेश बढ़ते हैं। क्योंकि जब बढ़ेगा ना एक भी, तो लंबाई में भी बढ़ेगा, चौड़ाई में भी बढ़ेगा, मोटाई में भी बढ़ेगा, इसलिए वो एक प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। तो उस जीवन में तो मिलना पॉसिबल है नहीं, तो अगला भाव लेना पड़ेगा। अब अगले भाव में एग्जैक्टली आपको इतनी प्रदेश वाला आकार मिल जाए, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये बहुत इजी है? क्या ये बहुत आसानी से संभव है? ये बहुत आसानी से संभव नहीं है कि जस्ट अगले ही भाव मतलब ऐसा नहीं हो सकता एक भाव में ये वाला मिला, दूसरे भाव में ये मिल गया, तीसरे भाव में ये मिल गया, चौथे भाव में ये मिल गया, ऐसे मिलते जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप समझो इसमें करना क्या है कि जैसे ये जगन्य अवगाहना है, ये है जगन्य अवगाहना, है ना, जगन्य अवगाहना। फिर +1 एक प्रदेश, +2 2 प्रदेश, +3 प्रदेश, +4 +5, ऐसे करके सारी अवगाहनाओं अपन लिख लो, सारी अवगाहनाएं लिख लो। जगन्य अवगाहना, घनांगुल का संख्यात्मक भाग, घनांगुल का असंख्यात्मक भाग। फिर अगली अवगाहना क्या होगी? घनांगुल के असंख्यात्मक भाग में 1 प्लस, फिर उससे अगले होगी घनांगुल के असंख्यात्मक भाग में +2 +3, ऐसे करके कहाँ तक प्लस प्लस करते करते कहाँ तक पहुंचना है? एक एक प्रदेश प्लस करके 12,50,00,000 घन योजन वहां तक पहुंचना है। ठीक है, ये सारी को अपन ने लिख लिया मानो, है ना, सारे कितने पेज में लिखी जाएगी पता नहीं, कितने कॉपी भरेंगे, वो सारी अपन ने लिख ली। अब क्या करना है? पहला भाव में ये वाली अवगाहना पूरी हो गई उसकी, ये वाले पे टिक लगा दिया, ठीक है, ये वाले पे टिक लगा दिया। अब ये वाली अवगाहना जब मिले, घनांगुल का असंख्यात्मक भाग +1, तब इस पे टिक लगाना है। ये कब मिलेगी? अब जिस भाव में मिल जाए। अगर अगले भाव में मिल गई तो ठीक है, अगले भाव में नहीं मिली, वो भाव निकल गया तो कोई टिक नहीं लगेगा, वो भाव में नहीं मिली कोई टिक नहीं। मान लो उसके अगले भाव में आपको ये वाली मिल गई +5 वाली, लेकिन अपने को टिक नंबर से लगाना है, लाइन से टिक लगेंगे।
ऐसा नहीं ये मिल गई तो इसको लगा दिया, वो मिल गई तो उसको लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। लाइन से ही टिक लगने हैं। शब्द दिया है समस्त प्रदेशों पर समस्त अवगाहनाओं को क्रम पूर्वक धारण करने का काल। ये जो शब्द दिया है ना क्रम पूर्वक, क्रम पूर्वक का मतलब क्या है, हमने जो लिस्ट बना ली है सारी अवगाहनाओं की, उस पे हमको टिक करना है, यानी वो अवगाहनाओं को हमको उसको धारण करवाना है उस जीव को। और वो धारण कैसे होनी चाहिए, नंबर बाय नंबर, बीच बीच में से कोई सी भी मिल गई और साहब ये तो हो गया, ये तो हो गया, ऐसे नहीं चलेगा, नंबर से ही काम होगा। तो ये वाली अवगाहना प्राप्त की, उसके बाद में जस्ट एक प्रदेश बड़ी अवगाहना कब मिलेगी, उसके बीच बीच में अगले भाव में ये मिल गई, किसी भाव में कोई दूसरी अवगाहना मिल गई, फिर किसी भाव में कोई और अवगाहना मिल गई, वो भाव निकलते जा रहे हैं, वो टाइम निकलता जा रहा है लेकिन टिक नहीं लगा। फिर कभी 10-20 भाव बाद ये वाला मिला अवगाहना जीवन में, कभी वनांगुल का असंख्यात्वा भाग +1 प्रदेश, तो इस पे टिक लगा। फिर 10, 20, 50, 100, 200 पता नहीं कितने भाव निकल गए, फिर ये वाली अवगाहना मिली, घनांगुल का असंख्यात्वा भाग +2 प्रदेश। समझ में आ रहा है क्या किया जा रहा है? अभी तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर क्या रहे हैं सरिता जी? आ रहा है समझ में? लालतेज जी, यानी जो अवगाहनाएं हैं जघन्य अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक क्रम से प्राप्त करने में जितना टाइम लगता है उसे एक स्व क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। तो ये जघन्य अवगाहना है घनांगुल का संख्यात्वा भाग सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्त तक की, और ये वाली अवगाहना किसकी होगी, +1 प्रदेश वाली, वो भी निगोदिया की होगी ना। घनांगुल के संख्यात्वे भाग +1 प्रदेश कोई अपनी मनुष्यों की तो होगी नहीं, वो भी जनरली। तो ये अवगाहनाएं आसपास की जो हैं वो सब सूक्ष्म जीवों की हैं। तो चलो ये अवगाहनाएं तो फिर भी इजीली मिल जाएंगी, क्योंकि निगोदिया जनरली मर के बार में फिर निगोदिया बनता रहता है। लेकिन जब आगे जाएंगे घनांगुल के संख्यात्वा भाग में प्लस 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 करते करते फिर समझ लो अवगाहना जैसे ये अपनी कुछ फुट में, कुछ इस तरह से सेंटीमीटर में, इस तरह की अवगाहना आएगी, चींटी की, मक्खी की, मच्छर की, ये वाले साइज सेंटीमीटर्स में है, ये वाले साइज आएंगे। तो जैसे जैसे बड़ी बड़ी अवगाहनाएं आएंगी, वो बड़ी बड़ी अवगाहनाओं का मिलना उतना ही दुर्लभ होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि बड़ी अवगाहनाएं हैं पंचेंद्रिय जीवों की, जैसे अभी अपने अवगाहना है, अब मनुष्यों की अवगाहना 3 कोष का मनुष्य है, तो वो कहाँ मिलेगा 3 कोष का मनुष्य? तो भोग भूमि में मिलेगा। तो भोग भूमि में जन्म होना चाहिए, जब उसको उस नंबर पे वो आएगा तब उसका जन्म भोग भूमि में ही हो। फिर 3 मान लो, अभी 3 कोष से पहले नीचे चलते, मान लो 1 कोष की अवगाहना, फिर 1 कोष प्लस 1 प्रदेश बढ़ा, तो वो कहाँ होगी वो अवगाहना? 1 कोष प्लस 1 प्रदेश बढ़ा, तो वो भी भोग भूमि में होगी, मनुष्य की तरफ से अपन देखेंगे। तो अभी भोग भूमि का भाव प्राप्त करके दोबारा भोग भूमि में जन्म ले सकता है क्या? अगला भाव नहीं ले सकता है। भोग भूमि से तो अगला भाव देवगति में जाएगा, फिर देवगति से आके भोग भूमि में आ जाएगा क्या? देवगति से आके भी भोग भूमि में जन्म नहीं होता है, फिर कर्म भूमि में आएगा, फिर कर्म भूमि में आएगा, फिर दोबारा कोई जरूरी नहीं है कि वापस से भोग भूमि में चला जाए, कदाचित चला भी जाए तो फिर वो 1 कोष प्लस 1 प्रदेश वाली अवगाहना उसको मिले जो अपने को चाहिए बिल्कुल वैसी। ये कोई इतना आसान नहीं। तो कितना समय इसमें लगता है, कितना समय लगेगा? द्रव्य पुद्गल परावर्तन में जितना समय लगा था उससे अनंत गुना अनंत पुद्गल परावर्तन में लगने वाला समय गुणा अनंत काल इस स्व क्षेत्र परावर्तन में लगता है। ये जितने शरीर के अपने आकार हैं, सब आकारों को धारण करना। ये तो अभी अपने को भाव भासना नहीं हो रही है। सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्त तक, ये जो डॉट लगाइए ना, ये डॉट, इसके भी असंख्यात हिस्से कर दो। दिख रही है आपको डॉट? नहीं दिख रही? दिखी नहीं रही है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे और बड़ी करनी पड़ती है। ये एक डॉट लगाई, अब दिख रही है? अब दिखी। इसके असंख्यात हिस्से कर दो,
उतनी से उसका साइज है। अब उसमें एक एक प्रदेश बढ़ा बढ़ा के कितनी अवगाहनाएं हैं, अवगाहनाओं के टाइप्स कितने हैं, सब मध्यम अवगाहना में, ये सब बीच में मध्यम अवगाहनाओं में असंख्याता असंख्यात प्रकार की मध्यम अवगाहनाएं। तो इस तरह से ये एक स्वक्षेत्र परावर्तन पूरा होता है और ये सब अवगाहनाएं क्रम से धारण की जाती हैं। ठीक है, बोलिए अब आप लोग का जो प्रश्न था। नहीं, पर ये हर जीव मतलब कि स्वयंभू रतन का वो मत्स्य बनेगा और ये होगा, उसके बाद ही वो मतलब कि मुक्त होएगा। हाँ, मतलब अनादिकाल से सब बने ही हैं, पंच परावर्तन ये किए हैं सब जीवों ने संसार में, तो ये सब अवगाहनाएं धारण की हैं, सब बने हैं, सब अवगाहनाएं धारण की। नहीं धारण किए, पर ये ब्रेक तो कहीं हुआ होगा ना, जैसे मुक्त जीव बने, जो सिद्ध बने, अरहंत बने, उन्होंने ब्रेक किया होगा कहीं पे तो उसको। हाँ, तो जैसे ये तो अनंत किए ना, ये स्वक्षेत्र परावर्तन भी अनंत किए हैं, तो वो अच्छा। जो चल रहा होगा वो तो ब्रेक तो हुआ ही होगा, जो भी चल रहा होगा तो ब्रेक तो हुआ ही है। तो मतलब वो पूर्ण साइकिल पूरी होने के पहले भी ब्रेक करना ही मतलब अपना ध्येय होना चाहिए। हाँ, वो तो साइकिल पूरी पूरी क्या होती है, तो चलती रहती है, पूरी हुई फिर स्टार्ट हो जाती है, पूरी हुई फिर स्टार्ट हो जाती थी, तो चल रही है अनादिकाल से। इसलिए जहां भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया वहीं ये साइकिल ब्रेक हो जाती है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में एक पुद्गल परावर्तन काल भी पूरा नहीं लगता फिर संसार में। कहा कल बताया था ना, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल ही फिर संसार में बचता है, इसलिए फिर ये क्षेत्र परावर्तन ये सब तो फिर पूरे होंगे ही नहीं। बोलिए भारती आंटी। ये आपने ये कहा ना ऋजु गति से जब लेने पर तीसरे समय पे, तो तीसरे समय पे मैंने उसका मैक्सिमम वो आ गया अवगाहन, वो स्मॉलेस्ट है। तीसरे समय में मैक्सिमम नहीं, मिनिमम अवगाहना है उसकी, सबसे कम छोटी अवगाहना है उसकी। नहीं, पर तीसरे समय वाली क्यों, पहले समय वाली क्यों नहीं? आप फिर से बोलिए, आवाज समझ नहीं आ रही। मैं क्या तीसरे समय वाली अवगाहना को स्मॉलेस्ट भी क्यों लिया, पहले समय वाली अवगाहना को क्यों नहीं लिया, वो पूछिए। कल बताया था ना, पहले समय में उसकी अवगाहना होती है रेक्टेंगुलर, तो वो बड़ा होता है। दूसरे समय में वो होती है स्क्वायर, वो उससे थोड़ा छोटा होता है। और फिर तीसरे समय में होती है सर्किल, तो सर्किल और छोटा हो जाता है, सर्किल में वो कॉर्नर्स कट जाएंगे, तो इसलिए तीसरे समय वाली अवगाहना सबसे छोटी होती है। नहीं तो मतलब स्मॉलेस्ट। और जैसे अब मान लीजिए मनुष्य गति का उसको क्षेत्र वो करना है, मनुष्य इस अवगाहन का, तो फिर वो कौन सा समय में होगा, वो मतलब किस समय, जन्म के समय? अब मनुष्य की अवगाहना नहीं है, अवगाहना मनुष्य के नाम से नहीं है, तो अपन ने नहीं, उदाहरण में से प्रदेश लिया, प्रदेश अवगाहना साइज से लेनी पड़ेगी ना। तो अब उसके जन्म के जिस समय पे भी उसको वो साइज मिल जाएगा, तो उस पे वो टिक, मतलब वो उसका हो जाएगा। नहीं तो वो complete। जन्म का समय। नहीं, ये मैंने शुरू में कह दिया ना, जन्म के समय पे का नहीं लेना है, जीवन में किसी भी समय पर, इस समय हो गई वो अवगाहना। मान लो एक चल रहा था और ये वाली मान लो अपन अवगाहनाओं पे नंबर डाल दें कि 1 से लेके और 1000 तक की अवगाहनाएं हैं टोटल। तो अब 516 नंबर की अवगाहना का मेरा नंबर चल रहा है कि मेरे को ये वाले पे इस बार मतलब 515 हो चुके हैं टिक, 516 पे टिक करना है। तो इस समय बैठे बैठे पे वो 516 नंबर हो गया, तो वो हो जाएगी अवगाहना। अच्छा, ऐसे। ये जो अवगाहना का आपने बोला कि अंगुली अगर अंगुल का असंख्य है तो आप उसमें +1 +2 मानो, तो 2 तक आ गए, फिर 10वें में चले गए, तो वापस जब आएंगे तो वो 2 कायम रहेगा और या वो भी चला जाएगा, फिर से स्टार्ट होगा? वापस कहाँ से आएंगे? मतलब 1 +1 +2 तक आ गए क्रम से, 2 से 3 नहीं मिला, 10 पे चले गए। हाँ, तो जो 2 तक आए थे वो कायम रहेगा? हाँ, वो कायम रहेगा। दो तक आप मतलब, इसीलिए मैं वो टिक वाली लैंग्वेज बोल रही हूँ कि उस पे हमारा टिक लग चुका है, मतलब वो तो हो गया कंप्लीट। अब अपने को चाहिए +3 वाली। अब वो +3 वाली जब मिलेगी, कितने भाव बाद मिल जाएगी, जब भी मिल जाएगी तब अपने को टिक करना है 3 पे। बीच में 4 मिल गई, +10 मिल गई, +100 मिल गई, तो टिक नहीं कर सकती। जब तक
नंबर से ही टिक लगेंगे, नंबर से ही होंगे ऐसे। मतलब एक बार आ गया तो वो हो गया, सेट हो गया। हाँ, एक बार पूरा हो गया तो वो हो गया, लेकिन फिर भी उन सबको पूरा होने में मतलब यहाँ तो समय बता रहे हैं कि कितना समय ये स्वयं क्षेत्र परावर्तन जीव अनंत कर चुके हैं। ये भी हम अनादिकाल से लेके आज तक में ये भी, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको व्यू बताती हूँ, आपको लाभ के लिए कहा था, पता नहीं आप लोग उस टाइप से सोच पाएंगे कि नहीं, लेकिन हमको लगता है कि किसी को व्यक्ति को देख के, लंबा व्यक्ति कितना अच्छा लग रहा है, ये पतले दुबला कितना अच्छा लग रहा है। अपना तो मान लो कोई जिंदगी भर से मोटा ही होता है, तो उसको ये रहता है कि काश मैं भी पतला होता। लंबों को देख के जो ठीक नहीं होते उनको लगता है अपन भी लंबे होते, लंबे व्यक्ति अच्छे लगते हैं। तो हमको जो ये आकर्षण रहता है अवगाहनाओं को देखकर कि पतला अच्छा है, कि लंबा अच्छा है, कि मोटा अच्छा है, कि ये आकार अच्छा है, ये सारे आकार हम प्राप्त कर चुके हैं। हमको जिन आकारों में रस है, राग है, मोह है, और इस शरीर के आकारों में हम लुप्त हो रहे हैं, तो ऐसा कोई आकार नहीं बचा है। हमने वो सूक्ष्म लिगोदिया लब्धिया पर्याप्तक वाला आकार भी अनंत बार प्राप्त कर लिया, और वो महामत्स्य वाला इतना बड़ा आकार वो भी प्राप्त कर लिया। हुआ क्या? आकारों से क्या हुआ? सब आकार प्राप्त किए जा चुके हैं। ये इससे मतलब हमको जो जहाँ रस रहता है, क्योंकि ये संसार भावना के अंतर्गत ये स्वरूप चल रहा है। पंच परावर्तन का स्वरूप जहां भी चलेगा ये संसार भावना के अंतर्गत। तो संसार से विरक्ति आए, हमको जिन जिन चीजों में राग है, जहां जहां अपना हम मरे जा रहे हैं, जिनके पीछे फिगर मेंटेन करने में या आकार बनाने में, और भी, ये तो शरीर के आकारों की बात है, तो वो ऐसे ही पुद्गलों के संबंध में, ये मुझे कभी नहीं मिला, ये रंग मैंने कभी नहीं पहना, ये चीज मैंने कभी नहीं खाई, ये जो अपने को भाव रहते ना, यहाँ कभी नहीं घूमे, अभी आएंगे और आगे बातें। तो सब किया है। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, ये पंच परावर्तन आ गए इसमें कितनी सी लाइन में। तो ये विचार इस पंच परावर्तन में से हमको आना चाहिए, ऐसा वैराग्य हमको उत्पन्न होना चाहिए कि ऐसे कौन से आकार है, ऐसा कौन सा शरीर है जो अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया, तो एकमात्र रत्नत्रय प्रकट नहीं किया, बाकी सब हो गया। बोलिए रेणु जी। मैं, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो जैसे अपना क्षेत्र परावर्तन होता है, स्व क्षेत्र परावर्तन, तो कोई जरूरी है क्या कि जो घनांकुल का जो असंख्यात्वा भाग है उसमें हमारा जन्म होना जरूरी हो सकता है? स्व क्षेत्र परावर्तन हमारा नहीं हुए और हम इस तरह के कर्म करेंगे, हम उस मतलब जन्म ही नहीं पाए उस योनि में, इस तरह भी हो सकता है कि हम वो योनि हम प्राप्ति नहीं करें? तो वो पहली बात तो हमारा हमको करना नहीं, मैंने पहले भी कहा था, ये अपना नहीं, ऐसे एक जनरल क्वेश्चन है ना। तो ये अपने को करना नहीं है, ये वो काल बताया जा रहा है कि हमने अनादिकाल से लेके आज तक कितना समय संसार में बिताया है। तो ऐसा स्वयं क्षेत्र परावर्तन अनादिकाल से लेके आज तक अनंत किए हैं, और उसकी गणना कहाँ से शुरू करें? शुरू तो करने के लिए एक पॉइंट लेना पड़ेगा ना। है तो ये चक्र मतलब सर्किल की शुरुआत कहाँ से होती है? कि सर्किल की तो शुरुआत दिखती नहीं है, लेकिन अपने को कहीं से तो शुरू करना पड़ता है ना उसको देखने के लिए। तो कहाँ से शुरू करेंगे कि सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जो सबसे छोटा है साइज, वहां से लेके सबसे बड़े तक, वहां तक उसको करेंगे। नहीं, वो तो मैं समझ गई। जो जरूरी नहीं है ये जो आप कह रहे हो, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे तो वो तो बात कई बार कही दी है ना, ये बात कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में जो किसी का परावर्तन बचता ही नहीं है, होते ही नहीं है, तो फिर जरूरी की बात तो ऐसे हो गई कि जैसे हमको होड़ लगानी है, हमको करना है, इसलिए मैंने ये शब्द बोले। आपने जो कहा ना कि जरूरी है, क्या जरूरी नहीं, ये चल ही रहे हैं जब तक मिथ्यात्व है। अगर एक बार भी हमको सम्यक दर्शन नहीं हुआ किसी जीव को, जब तक अनादि मिथ्या दृष्टि है, तब तक ये पांचों हर समय चल रहे हैं, सबके टाइम चल रहे हैं। द्रव्य परावर्तन पहले पूरा हो जाता है, फिर से चालू हो जाता है पूरा होके, क्षेत्र परावर्तन में उससे ज्यादा टाइम लगता है, वो पूरा हो जाता है, चल रहे हैं सारे। जैसे समझ लो अपने पास में 4 बर्नर वाला चूल्हा है, 4 गैस होती है ना, 4 बर्नर होते हैं, तो 4 पे अपन ने 4 चीजें चढ़ा दी, एक पे दूध गर्म करने रखा, एक पे चाय बनने रखी, एक पे दाल बनने रखी है, एक में चावल बनने रखे हैं। अब चारों चालू एक साथ किए अपन ने,
लेकिन एक एक गैस का काम पहले पूरा हो जाता है, चाय जल्दी से बन जाती है, फिर उस पे दोबारा दूसरा कुछ चढ़ा देते हैं अपन। काम तो इतने हैं ना रसोई में, गैस तो खाली छूटना ही नहीं चाहिए। ये पूरा हुआ, इस पे दूसरी चीज रखो, तो वो बन गई, फिर दूसरा काम चालू हो गया। और कुछ है कि अभी बनी रहे, दाल अभी बनी रही है, चावल अभी बनी रहे, तो ऐसे ही द्रव्य परावर्तन एक बार पूरा हुआ, दोबारा स्टार्ट हो जाता है। वो तो वापस से काउंटिंग उसकी, मतलब काउंटिंग करने कोई बैठा नहीं है, लेकिन वो तो फिर से चक्र चालू हो रहा है ना, वो फिर से चालू होता है। देखो ऐसा है, ये द्रव्य परावर्तन क्षेत्र दूर बनाते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव दिख रहे हैं। ये द्रव्य परावर्तन यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ मान लीजिए, है ना। क्षेत्र परावर्तन यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ, काल परावर्तन यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ, भाव परावर्तन यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ, और भाव परावर्तन यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ। इतना इतना इनमें टाइम लग रहा है मान लीजिए। तो ये द्रव्य परावर्तन पूरा हुआ, यहाँ पर एक फिर चालू हो जाता है, ये यहाँ एक पूरा हुआ, ये फिर चालू हो जाएगा दूसरा, फिर ये पूरा हुआ, ये फिर चालू है, फिर ये चालू है। तो ये जब तक एक भाव परावर्तन पूरा होगा तब तक ये द्रव्य परावर्तन कितने सारे हो जाएंगे। तो ये तो चल रहा है, जरूरी है नहीं है ऐसी कोई बात ही नहीं है उसमें। कब नहीं होगा कि जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा तब तक ये तो कार्यक्रम चालू ही है, ये कार्यक्रम चलता ही रहता है, क्योंकि वो तो वापस वो चीजें फिर से घूम फिर के होती रहती है। मतलब सब तरह के जीव हम बनेंगे ही। बस जो नहीं बने हैं उसकी बात करेंगे कि जो सम्यक दृष्टि, अभी वो अलग अलग परावर्तनों में आएगी वो बात। अभी द्रव्य परावर्तन में सब पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़ा है, ये बात है। क्षेत्र परावर्तन में हर क्षेत्र यानी अवगाहना को भी धारण किया है, स्वक्षेत्र को। अभी पर क्षेत्र की बात करेंगे तो आकाश के हर प्रदेश पर भी जन्म लिया है, वो भी बात आएगी। काल परावर्तन में काल के हिसाब से बात करेंगे, क्या नहीं बने हैं, क्या नहीं धारण किया है, वो बात आएगी भाव परावर्तन के अंदर। अच्छा मैम, आप जैसे आप आकार का बोले ना, जैसे अभी वो भारती जी ने कहा कि मतलब जैसे जो शरीर अपना मनुष्य का शरीर का आकार है, उसी आकार का अगर कोई जानवर का शरीर का आकार है तो वो काउंट में आ जाएगा। हाँ, उतने आकार, वो आकार चाहिए। अगर वो प्रदेश उतना आकार में अगर जानवर के में मिल रहा है तो वो जानवर के में काउंट आ जाएगा। तो असंख्यात तो होने ही पड़ेंगे, लेकिन वो असंख्यात की मतलब वो अलग होगी, वो प्रदेश के काउंट होंगे ना जो अंदर अपने बॉडी के अंदर है, कि शरीर के साइज। यानी जो साइज अपने को चाहिए वो किसी भी भाव में, वो देव के भाव में मिल रहा हो कि नारकी के भाव में मिल रहा हो कि जानवर के भाव में मिल रहा हो, जिस भाव में वो साइज मिल जाएगा तो वो काउंट हो जाएगा। बोलिए बोलो। नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में ये क्रम ब्रेक हो जाएगा। हाँ, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद तो फिर ये क्रम रहेगा ही नहीं, फिर तो मनुष्य तो देव के यही भाव रहते हैं। वो भी ऑप्समिक हो गया तभी ब्रेक हो जाएगा। हाँ, एक बार होके छूट गया, अभी हुआ और अंतर्मुख काल पूरा होते ही वो छूट गया, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। फिर भी ये सारा परावर्तनों का ब्रेक लग गया, क्योंकि उसके बाद में मैक्सिमम संसार में रहने का काल केवल अर्ध पुद्गल मैक्सिमम भी रहे ना, फिर अभी छूट गया सम्यक दर्शन और फिर दोबारा प्राप्ति नहीं किया, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से अधिक वो संसार में नहीं रह सकता। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पूरा होने लगेगा तब वो दोबारा सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, मुनि बनेगा, दीक्षा लेगा और मोक्ष चला जाएगा। तो फिर ये स्व क्षेत्र परावर्तन तो उस पुद्गल परावर्तन से अनंत गुना बढ़ा है, तो ये पुद्गल परावर्तन ही आधा रह गया, उतना ही टाइम कम हो गया, तो फिर आगे के तो परावर्तन पूरे होंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकते। ये पुद्गल परावर्तन बताने का उद्देश्य तो मेरे हिसाब से सिर्फ ये है कि हम इतने भावों तक इतना समय हमको इन सब में रुलते हुए हो गया, हमारा टारगेट हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, उस और हमारा ध्यान इंगित करने के लिए ये सब दिखा रहे हैं। प्रोसेस तो चल रहा है जो चल रहा है, यही मतलब है। ये तो चल रहा है, इसका कोई अपने को पता हो
तो उससे कोई बड़ी बात हो गई कि नहीं पता है, तो ये तो चल ही रहा है। ये तो ना भाव कोई इसका भाषण के हिसाब लिए करने सिर्फ बैठा है, ना अपने को नहीं, हिसाब मतलब रखना है कि अपने को देखना है मेरे को कौन सा आकार मिल गया है, क्या है। हमारा लक्ष्य ये ब्रेक कब होगा, सम्यक दर्शन हमें प्राप्त होगा, उस पे अपने को ध्यान देना है। यानी ये पुद्गल पर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है, थोड़ा आपका नेटवर्क स्लो है लेकिन आ रही है आवाज। हाँ, मैं पूछ रही थी जैसे कि पुद्गल परावर्तन, जैसे नो कर्म परावर्तन और कर्म पुद्गल परावर्तन मिलके एक होता है, ऐसे ये स्व क्षेत्र परावर्तन और पर क्षेत्र परावर्तन दोनों मिलकर क्षेत्र हाँ, परावर्तन पूरा होता हाँ है? दोनों मिलकर होती है, लेकिन दोनों का टाइम अलग अलग है। स्व क्षेत्र परावर्तन में कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है, पर क्षेत्र परावर्तन में ज्यादा टाइम लगता है, टाइम में डिफरेंस है दोनों। इसलिए जहां तक ज्यादा जहाँ बात आती है शास्त्रों में, वो पर क्षेत्र परावर्तन की आती है, क्योंकि उसका समय अधिक है, उसका काल बड़ा है, इसलिए उसी की बात कर ली जाती है अकेले। और किसी का प्रश्न है कोई? बोलो प्रशस्ति। ये जो जघन्य अंतरात्मा बनने के बाद ही छूट जाता है। हाँ, जगन्य अंतरात्मा बन जाएंगे, अंतरात्मा बन जाएंगे यानी कि समय दर्शन प्राप्त कर लेंगे, तो ये छूट जाएगा। बिल्कुल। इसका अर्थ हम ये भी समझे कि जिस स्थिति में आज हम हैं, जिस पोजीशन में, जिस मनुष्य भाव में, ये भी हमने प्राप्त किया है पहले, क्योंकि कितने ही परावर्तन कर चुके हैं। क्या ऐसा भी समझे हम? हाँ, मतलब ये सब परिस्थितियां, ऐसा ये सब संयोग अनंत बार प्राप्त किए हैं इस तरह के। ये ऐसे समझ लो, ये धार्मिक माहौल, ये पढ़ना सुनना, ये भी हमने प्राप्त किया, क्योंकि प्राप्त तो कर लिया लेकिन असली काम वो ब्रेक नहीं किया ना। हाँ, वो नहीं। ये जन्म की जो संतति, जो परंपरा चल रही थी, उसको ब्रेक नहीं किया है। तो ये सब भी ये कालक्रम में, प्रवाह क्रम में, संसार में ये सब भी प्राप्त कर लिए। प्राप्त करके बस इतने भाव, अभी भाव परावर्तन की बात आएगी ना, तब आएगी ये बात। ये सारे भाव भी हमने प्राप्त कर लिए, लेकिन कौन से भाव प्राप्त नहीं किए? बस सम्यक्त्व रूपी भाव, हाँ, वो प्राप्त नहीं किए। हाँ, मतलब वो हो जाता तो ब्रेक लग जाता, पुद्गल परावर्तन हो जाता। मतलब बाकी संसार में जितना कुछ है वो सब कुछ प्राप्त कर लिया और परावर्तन चला आ रहा है। हाँ, बोलिए रेखा जी। क्या ये जरूरी है कि हम सम्यक से पहले हमें स्व क्षेत्र परावर्तन जरूरी है? अभी रेणु जी ने भी तो यही पूछा था, यही तो जवाब दिया। हाँ, देखो जरूरी है, जरूरी की बात क्या है, ये तो एक प्रोसेसिंग है, ये चल रही है, ये प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि मतलब अभी ये तारीखें बढ़ती जाती हैं, ये साल 2022 था, फिर 2023 हो गया, कि सोमवार था, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, फिर बृहस्पतिवार हो गया, क्या ये जरूरी है? ये तो चल रहा है, जरूरी की बात क्या है? 2022 पूरा होके 23 आएगा, 23 पूरा होके 24 आएगा, जब हम रहे तो न रहे तो ये समय तो व्यतीत हो रहा है ना। पंचम काल में जो समय जैसा जैसा बीतता जा रहा है, वो बीतता जा रहा है। कोई रहेगा तो, कोई नहीं रहेगा तो ऐसे ही ये सब ये टाइम बीतता जा रहा है। अवगाहनाएं मिलती भी जाती हैं, जैसे जैसे मिलती जाती है वो उससे क्या फायदा होगा? जब अगर फायदा, कुछ फायदा है तो बताया आपको, फायदा क्या होगा। मैंने पहले कहा, आप लोग फायदा ये इस रूप में सोच रहे हैं कि जैसे हमको ये टारगेट है, हमको ये करना है। ये हमारा टारगेट नहीं है, ये काम अच्छा काम नहीं है, ये हम करके आए हैं, पर ये अच्छा काम नहीं है, ये हमने दुख उठाए हैं, ये कोई हमारा टारगेट नहीं है। लेकिन हमने पहले क्या क्या कांड किए हैं, क्या क्या काम करके आए हैं, वो यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे हमने ये सब, इससे हमको विरक्ति उत्पन्न कराई जा रही है। देखो, जब किसी कोई चीज अपने को बहुत ज्यादा मिलती है
और खूब बार अपन ने एक ही जगह हम बहुत बार घूम, जगह की बात छोड़ो, एक ही विषय बार बार में पढ़ाया जाए आपको तो उससे विरक्ति आ जाती है, अरे वो क्या पढ़ना, कितनी बार तो पढ़ चुके। अभी पूछे क्या विषय चल रहा है, 6 डाला, फिर क्या चल रहा है, फिर 6 डाला, फिर क्या चल रहा है, फिर 6 डाला, तो कितनी बार तो पढ़ चुके, अब नहीं पढ़ना। कहाँ जाना है कि समझ लो कोई एक जगह शिमला, फिर दोबारा कहाँ जाना है, फिर शिमला, फिर दोबारा कहाँ जाना है, फिर शिमला। तो अपने को इच्छा होती है कि कितनी बार तो जाए, अब नहीं जाएंगे। क्या खाना है, बहुत बहुत पसंद की चीज है, मान लो केला बहुत पसंद है, तो क्या खिलाया, केला, फिर आज खिलाया, फिर कल खिलाया, फिर परसों खिलाया, फिर दोनों टाइम वही, फिर दोनों टाइम वही, तो फिर क्या होता है, अब मत खिलाओ, बहुत खिला दिया। तो जो चीज हमको बहुत बार मिल चुकी होती है उससे अपने को अपने आप विरक्ति होती है। वही वही कपड़े बहुत बहुत बार पहन लिए, ये वगैरह कुछ और पहन लिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे ही ये पुद्गलों का ग्रहण, द्रव्य परावर्तन, ये पुद्गलों का ग्रहण बहुत बार किया तो विरक्ति आनी चाहिए। ये शरीर के आकार, ये सब आकार, ये अनंत बार हमने ग्रहण करके छोड़ दिए हैं। ये विरक्ति उत्पन्न कराने के लिए बात की जा रही है। विरक्ति उत्पन्न हो और टाइम का एक अपने को अंदाज लगे, एक टाइम की भाव भासना हमको हो कि कितना समय से हम संसार में दुख उठा रहे हैं। हम दुखी स्वीकार नहीं करते, हम दुखी हैं। हम तो क्या दुख है अपने को, बढ़िया है, आराम से घर है, मकान है, गर्मी है तो एसी है, बैठे हैं आराम से, क्या तकलीफ है। हम दुखी हैं संसार में, यही हमको स्वीकार नहीं हो रहा। तो संसार में दुख लगे, संसार से, विषय भोगों से, देखो 3 चीजों से विरक्ति की बात करते हैं संवेग भावना में, संसार, शरीर और भोगों से। तो द्रव्य परावर्तन में भोगों से विरक्ति, ये स्व क्षेत्र परावर्तन में शरीर से विरक्ति, और बाकी ओवरऑल पंच परावर्तनों में संसार से विरक्ति, ये उत्पन्न हो। ऐसे ये संवेग भावना है, संवेग भोगों से, संसार से, शरीर से विरक्ति हमको उत्पन्न हो, उसके लिए ये सारा प्रकरण दिया गया है। बोलो पारुल। भाभी 2 क्वेश्चन थे, एक तो मैंने लाइन लिखी है, एक जन्म में दोबारा एक +1 वाली अवगाना नहीं मिलती है, पर जैसे मनुष्य भव है, कभी पतले हो रहे हैं, कभी मोटे हो रहे हैं, तो वो अवगाना नहीं आएगी, एक टाइम पे तो हाइट सेट हो जाती है। देखो कोई सी भी अवगाहना हो रही हो जीवन में, हमारे मतलब उस जीव के जो हमने लिस्ट बना ली ना, वो वाली अवगाहना जिस अभी जो नंबर है +3 का नंबर है, मान लो +1 +2 वाली मिल गई उसको किसी अन्य भाव में, अब नंबर है +3 का। यदि इस भाव में +3 वाली अवगाहना मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो वो भाव और दूसरी कोई सी भी अवगाहनाएं हो उसमें कोई काउंटिंग नहीं की जाएगी, कोई टिक नहीं लगेगा। नहीं, जैसे मुझे +1 वाली अवगाहना मनुष्य भव में मिली, अभी मिली, फिर एक टाइम के बाद मतलब मेरी जैसे हाइट, मतलब मान लीजिए 56 वाली अवगाहना मुझे मिली, अब मेरी हाइट तब तक फिक्स हो गई थी, अब मैं मोटी हो गई, फिर पतली हो गई, फिर वापस थोड़ी सी वेट हुआ, तो 56.1 वाली अवगाहना नहीं मिलेगी। नहीं, 56 के बाद 57 आएगा, पॉइंट में मत जाओ। 56 के बाद 57 नंबर की अवगाहना उस भाव में नहीं मिल सकती, क्योंकि अवगाहना बढ़ती है 3 डायमेंशन में, और यहाँ अपन अवगाहना बढ़ा रहे हैं एक प्रदेश बढ़ा के, और वहां कम से कम 3 प्रदेश बढ़ेंगे। 3 डायमेंशन में मान लो कम से कम 3 प्रदेश बढ़ेंगे। जब भी अवगाहना बढ़ेगी उस भाव में तो 3 प्रदेश तो कम से कम बढ़ेंगे, एक प्रदेश लंबाई में, एक प्रदेश चौड़ाई में, एक प्रदेश मोटाई में। इसलिए उस भाव में उससे अगला नंबर वाली अवगाहना नहीं मिल पाएगी, उसी भाव में उससे नेक्स्ट अवगाहना यानी +1 प्रदेश वाली अवगाहना वो नहीं मिल पाएगी। क्यों? एक टाइम के बाद मेरी हाइट फिक्स हो गई, जैसे 17 साल तक हाइट बढ़ी, अपने को फिक्स लगती है, अपने को फिक्स लगती है, अपने को माइनर अंतर नहीं पता लगती। अपन कितना स्थूल नापते हैं, अपने को फिक्स लगती है, फिक्स नहीं होती है। अपन जो मेजरमेंट करते हैं कितना स्थूल होता है, कि कितने कैसे नापते हैं अपन इतने स्थूल रूप से, उसमें तो बहुत बहुत फर्क ऐसे ही आ जाएगा, अपना कोई इतना एक्यूरेट नहीं होता है। इसलिए वो तो ये तो एकदम एक्यूरेसी वाला काम है। एक प्रदेश को अपन नाप सकते हैं,
तो एक प्रदेश बढ़ाना है, इसलिए नहीं होगा। और एक क्वेश्चन और था, हाँ, ये जो 9 ग्रेवियक से ऊपर की जितनी भी अवगाहना है वो क्या मनुष्य गति में या नरक गति में मिलती है? फिर से बोले, पंखा चल रहा है ना, पंखे की आवाज में आप लोगों की आवाज बदल गया। स्वर्ग में 9 ग्रेवियक के ऊपर तो मिथ्या दृष्टि जा ही नहीं सकता है, तो उसकी जो अवगाहना है वो अपने को इधर वो अवगाहना चाहिए ना, तो वो अवगाहना उनके एक हाथ की होती है, तो एक हाथ की अवगाहना यहाँ भी मिल सकती है, मनुष्य गति में मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है, अंश में मिल सकती है, इसलिए वो मिल जाएगी। बोलिए रजनी जी। मतलब कि इसका अर्थ तो यही हुआ जो आपने कहा, भव भव में जीवर घूमा और कन कन जीवर देखा, मतलब पंच प्रवर्तन समझने का ध्येय यही है कि हमें समझ में आना चाहिए कि ना मालूम हमने ऐसे कितने परावर्तन किए हैं और ऐसी कोई भी आकार, काया या क्षेत्र नहीं है जिसे हमने भोगा नहीं है, और आगे भी ना मालूम कितना काल और हम इसी प्रकार निकालेंगे। इसलिए यह मनुष्य भाव हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, और यहाँ हम समझ सकते हैं कि शरीर भोगों से, संसार से विरक्ति कर सकते हैं और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर इस पंच परावर्तन से मुक्त होने के लिए शायद इससे अच्छा सुनहरा अवसर हमें जिंदगी में फिर न मिलेगा। बहुत बढ़िया, तो ये हमको फील होना चाहिए, ऐसा समझ में आना चाहिए, ये यही आना चाहिए समझ में। बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए रेणु जी। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर हम सकारात्मक सोचे हैं तो हम ये सोचे कि अभी यह जो हमने जन्म पाया है, यहाँ जो हमारा अर्ध पुद्गल परावर्तन ही शेष रह गया हो, जो हमको मनुष्य जन्म जैन कुल मिला है, तो हो सकता है हमारा अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहेगा। हम सकारात्मक सोच सकते हैं, इस तरह ये भी सोच सकते हैं, लेकिन उस देखो क्योंकि जैन कुल मिला है ना, लेकिन कोई ये सोच के और स्वच्छंद हो जाए, प्रमादी हो जाए, तो उसका निषेध है। सकारात्मक सोच के ही तो ये तो सब हमको मिला है। तो वही तो सब सुविधा सब कुछ मिला है, तो फिर किस तरह कैसे भी करके काम करना है, इस मनुष्य भाव में अपना काम करना है। हम यदि सम्यक दृष्टि है तो उससे आगे बढ़ना है, अपनी शुद्धि की वृद्धि करनी है, वृद्धि बढ़ानी है, और अगर सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हुआ है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके फिर उस शुद्धता में वृद्धि करनी। क्योंकि मैं ऐसा लगता है कि कभी तो शादी मिथ्या दृष्टि हुए ही होंगे तभी मनुष्य जन्म जैन कुल सब कुछ मिला है। देखो इसमें एक ऐसा रहता है सोचने का कि हम ये तो सोच रहे हुए होंगे वो सब है, लेकिन अगर अपन बुरे से बुरा सोचें तो हम पुरुषार्थ की हमको अधिक प्रेरणा मिलेगी। मतलब ये तो सबका पर्सनल भी है, किसको किससे इंस्पायर कौन होता है, तो सबका अपना अपना होता है। तो हम ये सोचे कि आज तक नहीं भी प्राप्त किया और अब ये हमारा अंतिम मनुष्य भाव हो तो फिर क्या होगा, तो ये सोच के पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए कैसे भी करके, और ये सोचे कि हाँ हम कभी ना कभी शादी तो हुए होंगे, तो फिर ये सोच के आदमी ढीला पड़ सकता है कि भी चलो हो जाएगा, फिर कभी ना कभी तो अपने को हो ही जाएगा, शादी हुए होंगे तो इसलिए जैसा जिसको सोचने पर पुरुषार्थ जागृत हो, सबका अपना अपना है, उस हिसाब से होना चाहिए। बोलिए। नहीं, अवगाहना जो है, जैसे मनुष्य भाव मिला तो अवगाहना जो काउंट होगी, शायद उस बच्ची ने भी ये प्रश्न पूछा था, शायद वो परसेप्शन नहीं हुआ, तो वो कब नापी जाएगी? जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वो तो मान लो 1 फुट लंबाई है उसकी, फिर वो 2 फुट का हुआ, 3 फुट का हुआ, तो अवगाहना का जो साइज है वो कब का माना जाएगा? अपने को जिस नंबर की अवगाहना चाहिए, उस परावर्तन में जो अपने लिस्ट बना ली, अपन ने अवगाहनाओं की लिस्ट बना ली, जगन्य अवगाहना +1 प्रदेश, फिर +2 प्रदेश, +3 प्रदेश, +4 प्रदेश से लेके 12 करोड़ 50 लाख घन योजन तक की एक एक प्रदेश बढ़ा के अपन ने पूरी लिस्ट बना ली है। तो उस लिस्ट में पहली अवगाहना जब प्राप्त हुई वो टिक लग गया। अब अपने को टारगेट है सेकंड अवगाहना कि घनांगुल का संख्यात्वा भाग प्रदेश +1, ये वाली अवगाहना चाहिए। अब वो जब जिस भाव में, जिस जीवन में, जिस टाइम पे मिल रही हो तो टिक हो जाएगी। तो अपने या मतलब इसमें ये नहीं देखना है कि किस समय की अवगाहना हम काउंट करें, इसमें ये देखना है कि कौन सी अवगाहना का नंबर
चाहिए अपने को, वो जब मिल रही हो, जिस जीवन में मिल रही हो, जिस समय पे मिल रही हो, उस समय पे वो टिक लग जाएगा। नहीं, अवगाहना का आशय तो क्षेत्र से है ना, तो क्षेत्र मतलब एक तरह से साइज हो गया। साइज भी मान लो क्यूबिक में है, जैसे मान लो घन योजन नापा गया, तो जो साइज है वो बर्थ के टाइम का नापा जाएगा या उसके बाद बढ़ गया ना, मतलब 1 फुट से लेके 6 फुट तक पहुंच गया साइज। वही मैं कह रही हूँ, अपने को जो साइज चाहिए वो साइज जिस समय मिल जाएगा, बर्थ के टाइम, बर्थ के बाद में, मरते मरते कभी भी, तब वो नाप लिया जाएगा। यानी ये इतनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि वो अपने आप ही सब चल रहा है, अपने आप ही तो लिस्ट बनी बनाई है, समझ लीजिए, और अपने आप ही जब वो मिल जाता है तब वो टिक हो जाता है। तो एक ही पूरी होगी ना एक भव में। तो मान लो 1 फुट से लेकर 6 फुट का अवगाहना है मनुष्य भव की, तो मतलब उसमें मान लो अपना नंबर आ रहा है 5 फुट की अवगाहना पे, 4 फुट की पे भी आ रहा है मान लो, तो 4 फुट और 5 फुट तो मनुष्य भव में मिल गई दोनों क्षेत्र अपन को। नहीं, तो ये तो अपन समझने के लिए 4 फुट 5 फुट बोल रहे हैं, एक एक प्रदेश बढ़ाना है, एक एक प्रदेश बढ़ाना है अवगाहना का। एक प्रदेश नहीं बढ़ेगा, एक भव में एक प्रदेश नहीं बढ़ेगा, कम से कम 3 प्रदेश बढ़ेंगे। जब भी दोबारा से अवगाहना बढ़ रही है, घट रही है, तो 3 प्रदेश कम होंगे। घटती तो है नहीं, वो तो वजन की बात है घटने की। तो 3 प्रदेश बढ़ेंगे कम से कम, एक प्रदेश लंबाई में बढ़ेगा, एक प्रदेश चौड़ाई में बढ़ेगा, एक प्रदेश मोटाई में बढ़ेगा। तो यहाँ फुट नहीं बढ़ाना है, यहाँ एक एक प्रदेश बढ़ाना है। वो एक एक प्रदेश बहुत बारीक चीज है, नहीं हो पाएगा। बोलो प्रशस्ति। आंटी जी, जो देव गति के जीव होते हैं, अगर वो अपनी पावर से वो अवगाहना लेके आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो किसी को दिमाग में भी नहीं आई ये बात। वो उनकी विक्रिया की है, विक्रिया वाली अवगाहना को नहीं गिना जाएगा। जो मूल शरीर होता है ना, मूल शरीर को ही गिना जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बोलो, बोलिए सुनो। इसमें ये जो अवगाहना हम काउंट कर रहे हैं परावर्तन के लिए, तो चारों ही भव की अवगाहनाओं को काउंट करते हैं, देव और नारकी और हाँ, इसमें भाव को कंसीडर कर ही नहीं रहे। भाव हाँ, इसमें भाव से मतलब नहीं है, इसमें केवल अवगाहना से मतलब है। ये साइड से मतलब है। तो वो किसी, ये तो मैंने उदाहरण में आपको मनुष्य का 3 कोष का वो उदाहरण दिया था समझाने के लिए। इसमें भाव से कोई मतलब नहीं है, मतलब एक ही साइड चाहिए। एक ही जीव की किसी भी भव में वो अवगाहना अगर हो गई तो टिक हो गया वो परावर्तन किसी का भी भाव में, बिल्कुल किसी भी भाव में वो साइज मिल जाए। जैसे 3 कोष वाला अपन ने 2 कोष 1 कोष वाला जो लिया था, तो तिरंचों का भी तो वही साइज होता है वहां पे भोग भूमि में। तो तिरंचों में ही ये अवगाहना उनको वो साइज मिल जाए तो हो जाएगा। तो इसमें भाव से मतलब नहीं है, किसी भी गति में हो, साइज योग वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए समय बहुत हो गया है, काफी लोग भाग गए हैं घबरा के जिनवाने से। कौन बोल रहे हैं? चलिए मैं बोल देती हूँ। साची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह बीत रागवाणी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।